नक्षत्रार्चन विधि। रोगावली चक्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एक बार कौशिक मुनि अग्निहोत्र करने के बाद सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि गर्ग ने उनसे पूछा, ब्राह्मण बंदी गृह में निरुद्ध हो अथवा विषम परिस्थितियों में अवरुद्ध, दस्यु, शत्रु अथवा हिंस्र पशुओं से घिरा हो तथा व्याधियों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति की कैसे मुक्ति हो सकती है, इसे आप मुझे बतलाएं। कौशिक मुनि बोले, गर्भाधान के समय जन्म नक्षत्र में मृत्यु संबंधी ज्ञान होने पर जिसको रोग व्याधि उत्पन्न हो जाती है उसे कष्ट तो होता ही है, उसकी मृत्यु भी संभाव्य है। यदि कृतिका नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वो पीड़ा 9 रात तक बनी रहती है, रोहिणी में 3 रात तक, मृगशिरा में 5 रात तक, और यदि आद्रा में रोग उत्पन्न हो तो वो व्याधि प्राण वियोगिनी हो जाती है। पुनर्वसु और पुण्य नक्षत्र में 7 रात, आश्लेषा में 9 रात, मघा में 20 रात, पूर्व फाल्गुनी में 2 मास, उत्तरा फाल्गुनी में 3 पक्ष 45 दिन, हस्त में स्वल्पकालिक पीड़ा, चित्रा में आधे मास, स्वाति में 2 मास, विशाखा में 20 दिन, अनुराधा में 10 दिन, ज्येष्ठा में आधे मास और मूल में मृत्यु हो जाती है। पूर्वाषाढ़ा में 15 दिन, उत्तराषाढ़ा में 20 दिन, श्रवण में 2 मास, धनिष्ठा में आधा मास, शतभिष में 10 दिन, पूर्वा भाद्रपद में 9 दिन, उत्तरा भाद्रपद में 15 दिन, रेवती में 10 दिन तथा अश्वनी में 1 दिन रात कष्ट होता है। मुने, कुछ विशिष्ट नक्षत्रों में व्याधि उत्पन्न होने पर मनुष्य के प्राण तक चले जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसकी विशेष जानकारी के लिए ज्योतिषियों से भी परामर्श करना चाहिए। रोग के प्रारंभिक नक्षत्र का ज्ञान हो जाने पर उस नक्षत्र के अधिदेवता के निमित्त निर्दिष्ट द्रव्यों द्वारा हवन करने से रोग व्याधि की शांति हो जाती है। व्याधि नक्षत्र के किस चरण में उत्पन्न हुई है उसका ठीक पता लगाकर आपत्तिजनक स्थितियों में व्याधि से मुक्ति के लिए उस नक्षत्र के स्वामी के मंत्रों से अविष्ट समिधा द्वारा हवन करना चाहिए। अश्वनी नक्षत्र में शीरी, दूध वाले वट, पीपल, खिरनी आदि वृक्षों की समिधा से अश्वनी कुमारे के मंत्रों से हवन करना चाहिए। भरणी में यम दैवत यमाय स्वाहा इस मंत्र से घी, मधु और तिल से हवन करना चाहिए। इसी प्रकार कृतिका में अग्नि के मंत्रों से हवन करना चाहिए। रोहिणी में प्रजापति के मंत्र से, मृगशिरा में घी से, पुनर्वसु में दीति देवी के लिए दूध और घी मिश्रित आहुति प्रदान करनी चाहिए। पुष्य में बृहस्पति के मंत्रों से घी और दूध द्वारा, आश्लेषा के देवता सर्प हैं, अतः बढ़ के दूध और घी से मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार स्वाति, मूल आदि सभी नक्षत्रों में घी मिश्रित आहुति देनी चाहिए। मुनि, ब्रह्मा जी ने यह बतलाया है कि विधि पूर्वक गायत्री मंत्र द्वारा भी प्राय 1 सहस्त्र घृत की आहुतियां देने पर संपूर्ण ज्वरों एवं व्याधियों का सद्य उपशमन हो सकता है, क्योंकि गायत्री का अर्थ ही है गान, हवन, पूजन द्वारा त्राण करने वाली।